दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे चमत्कारी महा उपाय बताने वाला हूं जिसे यदि आप शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन आखिरी दिन यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सारे दुख तकलीफ और गरीबी यूं चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। अगर आप यह उपाय शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन यह उपाय करने से बहुत शीघ्र ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। अगर आप नवरात्रि के 9वें दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको मां शेरावाली का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, यह कभी किसी का भला नहीं होने देती, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की और मां शेरावाली की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आप नवरात्रि के नवमी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर यह जो पेड़ मैं बता रहा हूं, इस पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है। और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो माता एवं बहनों, चलिए अब आप सभी को हम बता देते हैं कि आपको नवरात्र के 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन ऐसे कौन से महा उपाय करने हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हे मां दुर्गा आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखें। ऐसा करने से आपको माता दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी के अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन या 9वें दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपके पास यदि पैसे धन दौलत नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं पूछता है, आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है।
लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद करके इन चीजों को घर लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो सबसे पहली सामग्री है माता रानी के पद चिन्ह यानी कि मां के चरण पादुका। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीदकर अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। तो दोस्तों, दूसरी चीज है मां दुर्गा जी की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाएं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। इसके साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में जरूर लाना चाहिए। तीसरी वस्तु है लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं। लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। चौथी चीज है चुनरी या साड़ी। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाए। यह रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह क्लेश दूर हो जाएंगे। पांचवी चीज है मां दुर्गा की बीसा यंत्र। इस नवरात्रि में आप अपने घर मां दुर्गा की बीसा यंत्र जरूर खरीद कर लाए। इस यंत्र में मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगा। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। छठवीं चीज है तोते का चित्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएस एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर आपको नींद आने लग जाती है या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ने में काफी मन लगने लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सब लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में तोते की तस्वीर जरूर लाइए। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में इन चीजों को खरीदकर अपने घर में जरूर लाएं। इससे आपके ऊपर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता शेरावाली लिखना ना भूलें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन 9 दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्र उच्चारण करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवधि में घट स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की पूजा का शुभ आरंभ मानी जाती है। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:14 से लेकर 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना की जाती है और विधिपूर्वक पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि नवरात्रि का समापन है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा जी को विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष है और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष 2024 की शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती है तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष फिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना चाहिए। यह आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। माता के हर रूप की पूजा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। कोई रूप शक्ति का प्रतीक है, तो कोई रूप
सौम्यता और करुणा का। इन 9 दिनों में मां की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। सही तरीके से पूजा करना मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना, अक्षत रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हर दिन उनके एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या अन्य देवी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह मां को अत्यंत प्रिय है। भोग में फलों के साथ साथ शुद्धता से बने व्यंजनों को अर्पण करें। व्रत के दौरान संयम और ध्यान बनाए रखें ताकि आपकी भक्ति मां दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरे। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। व्रत के दौरान हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्रत के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है संयम रखना। भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। मां दुर्गा की पूजा और ध्यान के लिए प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से समय निकालें। पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को लाल फूल और विशेष रूप से गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करें, केवल फलाहार और दूध आदि का सेवन करें। आप व्रत के लिए सिंघाड़े का आटा, कुत्तू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही व्रत के नियमों के अनुसार नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मकता बनाए रखें और सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचें। दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों को एक महा उपाय बताने जा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर आप लोग यदि यह उपाय करेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए बस आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांध कर के घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को करने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। दूसरा है लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर में नकारात्मक उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लोग यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। तीसरा उपाय है घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए। आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर ना पहुंचे। चौथा, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। तो माता एवं बहनों,
आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती हैं। और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जुड़ा कोई भी आप उपाय करते हैं, तो उससे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आप उनसे कोई भी उपाय करेंगे तो यकीन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए, आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता शेरावाली जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। अशोक का पौधा। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह पेड़ हो, वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं और आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को खत्म करता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवले का पौधा। पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में इन पौधों को घर में जरूर लगाएं। तो माता एवं बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चमत्कारी ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह देवी माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों की आराधना का समय है और इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके दुखों को हरने के लिए पृथ्वी पर आती है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नवरात्रि का यह पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है।
यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़े शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए और आलस्य का त्याग करना चाहिए। यह समय मां दुर्गा की आराधना और ध्यान का होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा, ध्यान और भक्ति में समय बिताए। व्रत के दौरान अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाए रखें। मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा की कथा सुने या पढ़े। व्रत के दौरान अपने विचारों को पवित्र रखें और किसी भी प्रकार की छल कपट, झूठ और क्रोध से दूर रहें। यह समय आत्मशुद्धि और ध्यान का होता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन पूरे श्रद्धा और समर्पण से करें ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन नियमों और बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण देना बेहद जरूरी होता है ताकि व्रत सही ढंग से पूरा किया जा सके और शरीर स्वस्थ बना रहे। इस दौरान सही पेय पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत के दौरान कौन कौन से पेय पदार्थ पीने चाहिए और उन्हें सही तरीके कैसे ऐसे ग्रहण करें। नारियल पानी व्रत के दौरान सबसे बेहतर और शुद्ध पेय पदार्थ माना जाता है। यह शरीर को ताजगी, पोषण और ऊर्जा देता है। व्रत के समय दूध और उससे बने पेय पदार्थ जैसे छाछ, लस्सी और दही का सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और कैल्शियम प्रदान करता है। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ताजे फलों का रस जैसे सेब, अंगूर, पपीता या अनार का जूस व्रत के दौरान पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्रदान करता है। ध्यान रखें कि ताजे फलों का रस ही ग्रहण करें। डिब्बाबंद या कृत्रिम जूस से परहेज करें। छाछ या मट्ठा व्रत के दौरान एक हल्का और पाचक पेय है जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है और शरीर को ठंडक देता है। इसे दिन के किसी भी समय ग्रहण किया जा सकता है और यह पेट को भी हल्का रखता है और आपके व्रत को भी फलदायी बनाता है। तो दोस्त, अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या क्या खाना चाहिए। नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही प्रकार से आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है ताकि शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और व्रत पूरी तरह सफल हो सके। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान सेवन करने योग्य फल और सब्जियां। नवरात्रि के व्रत के दौरान फल खाना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। यह फल शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी से बचाते हैं। व्रत में आलू, कच्चे केले, लौकी और शकरकंद जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। यह सब्जियां आपको भरपूर एनर्जी और पोषण देती हैं और इन्हें उबालकर या हल्के मसालों में पकाकर खाया जा सकता है। शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? साबूदाना की खिचड़ी या बड़े व्रत के दौरान बहुत ही पौष्टिक और हल्के होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पचने में भी आसान होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुत्तू के आटे की पूरी, पराठा या पकौड़े का सेवन कर सकते हैं। यह आहार शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। दही, छाछ और दूध का सेवन व्रत के दौरान बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषण प्रदान करता है, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मखाना को हल्का भूनकर खाया जा सकता है या दूध के साथ मखाना खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह व्रत के दौरान बहुत हल्का और पौष्टिक आहार है और व्रत के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह ताजगी भी प्रदान करता है। नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों,
व्रत के दौरान इन फलों, सब्जियों और अन्य भोजन का सेवन करके आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और बिना किसी कमजोरी के व्रत का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान और अशुद्ध खाद्य पदार्थों से बचाव करें। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज और मांस, मछली का सेवन वर्जित माना जाता है। साथ ही व्रत के दौरान अधिक मसालेदार और तल्ले भुने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीर को भारी महसूस कराता है, बल्कि व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी कम कर देता है। सरल, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें ताकि शरीर और मन दोनों शांत और शुद्ध रहे। व्रत के दौरान चावल, गेहूं और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है और व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। व्रत में खट्टे फल और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों करना चाहिए? व्रत के दौरान खट्टे फल जैसे इमली, नींबू और खट्टे संतरे का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि खट्टे फलों का सेवन करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है और माता संतोषी भी इस समय खट्टे खाद्य पदार्थों से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए इन फलों से परहेज करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को शांत और पवित्र रखना होता है। मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और असहजता उत्पन्न करता है, जिससे मन की स्थिरता में बाधा आती है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए भी आरामदायक होता है और मन को शांत बनाए रखता है। दोस्तों, नवरात्र का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी समय है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप व्रत को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, माता एवं बहनों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय मां शेरावाली जरूर लिखें। माता रानी आप सभी भक्तों के जीवन को धन, दौलत और ढेर सारी खुशियों से भर दें। धन्यवाद।